वो इकोनॉमिस्ट ने बड़ी अच्छी लीड लगाई है कि पाकिस्तान के वोटर्स ने जर्नल्स को बताया कि हमने वोट कहाँ डालना है। गवर्नमेंट ना बनी, अगर इन लोगों ने आपस में बैठ के कोई फ्रेमवर्क तय ना किया तो फिर दमादम मस्त के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि री इलेक्शन तो नहीं होनी। दमादम मस्त के अंदर ना भी हुआ तो फिर ये केयर टेकर सेटअप जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा, कोई एमरजेंसी लग जाएगी, कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। कि ये भी एक मिथ है कि अगर ये दोनों पार्टियां जल्दी जल्दी कुछ ना किया तो पता नहीं कोई तीसरी कुव्वत इनके साथ क्या कर देगी। यार आप उस तीसरी कुव्वत का अंदाज़ा करें कि जो रावलपिंडी में खुद हार गई। रावलपिंडी से जिसका कमिश्नर जो है वो कन्फेस कर रहा है कि हमने दांधली की, राइटली रॉन्गली वो तो वक्त साबित करेगा। बेसिकली तो जरदारी साहब चाह रहे थे कि जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, नून लीग के साथ मिलके वो सिंध और पंजाब की कुछ चीज़ें तय करना चाह रहे थे। इन्होंने साफ झंडी उसको दिखा दी कि जरदारी साहब आप जाएं, अपना इलेक्शन खुद लड़ें, हम आपके साथ नहीं हैं, ना कोई पंजाब में आपको स्पेस मिलेगी हमारी तरफ से। साड़ी गल हो गई है। और कहाँ पाकिस्तान आ चुका है। हाँ, लेकिन आईएमएफ ने इसी आपकी ये जो अभी डिस्टेबलाइजेशन शुरू हुई है ना 2 हफ्तों की, इसके अंदर उसने भी आंखें फेरनी शुरू कर दी। हालांकि केयर टेकर सेटअप के साथ वो बड़ा अच्छा चल रहे थे। तो जब अंदर से एक बुरा मैसेज जाता है ना, तो बाहर जो आपका अच्छा दोस्त या बुरा दोस्त होता है वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। आप देख रहे हैं एनडीएन, मेरा नाम है वकास अबीब राना। हमने अभी अपनी पॉडकास्ट का नाम नहीं रखा, आप हमें नाम सजेस्ट कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग हमारी इस पॉडकास्ट को सिटिंग कमेटी के साथ रिलेट करते हैं। हम लोग तो वही हैं, लेकिन इसका नाम अब हम डिफरेंट रखेंगे क्योंकि इसका थोड़ा सा फॉर्मेट भी थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैं मौजूद हूँगा, मेरे साथ अली वारसी, हसन इफ्तिखार मेरा साथ देते रहेंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान मौजूद हैं, सजाद अनवर साहब, जिनका 20 साल का सहाफ़त का तजर्बा है। वो जंग के मैगज़ीन के इंचार्ज रहे, इलेक्शन सेल्स के इंचार्ज रहे और रिपोर्टिंग और जो अंदर की ख़बरें हैं उन पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सजाद साहब की मैं आपको ये भी बात बता दूं कि बहुत सारे लोग गलत साबित हुए हैं, जिन्होंने इलेक्शन से पहले कुछ पेशेंगोइयाँ की थी कि इलेक्शन में क्या होगा, वो कुछ बहुत सारे लोग गलत साबित हुए हैं। सजाद अनवर इज़ नॉट वन ऑफ दैम। एंड सज्जाद साहब के साथ हमारी बहस हुआ करती थी। हम कहते थे नहीं सज्जाद साहब ऐसे नहीं होगा, तो लेकिन वो कहते थे नहीं ऐसे ही होगा, और फिर वैसा ही हुआ। जो हुआ वो आपको पता है वो क्या हुआ। तो सज्जाद साहब आपको खुशामदीद। जी और देखिए शुक्रिया बहुत राणा मैंने साहब। आपको ऑन एयर आपकी जो है ना बहुत मेहरबानी। अजमत को सलाम पेश नहीं किया कोई है। अजमत नहीं, एक मेरी असेसमेंट थी हाँ जो ठीक हुई। हाँ, जो कि ठीक हम्म, साबित हुई। हम्म। अभी सज्जाद साहब मामला जो है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि गवर्नमेंट बन नहीं रही और बहुत सारी बातें हो रही हैं कि अगर ये गवर्नमेंट ना बनी, अगर इन लोगों ने आपस में बैठ के कोई फ्रेमवर्क तय ना किया तो फिर दमादम मस्त के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि री इलेक्शन तो नहीं होने। दमादम मस्त के अंदर ना भी हुआ तो फिर ये केयर टेकर सेटअप जो है ये एक्सटेंड हो जाएगा, कोई एमरजेंसी लग जाएगी, कुछ इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो सारी बातों को आज आप पे जिम्मेदारी है, आप एक्सप्लेन करें कि अच्छा पहली बात ये है कि ये भी एक मिथ है कि अगर ये दोनों पार्टियां जल्दी जल्दी कुछ ना किया तो पता नहीं कोई तीसरी कुव्वत इनके साथ क्या कर देगी। यार आप उस तीसरी कुव्वत का अंदाज़ा करें कि जो रावलपिंडी में खुद हार गई है। रावलपिंडी से जिसका कमिश्नर जो है वो कन्फेस कर रहा है कि हमने धांधली की, राइटली रॉन्गली वो तो वक्त साबित करेगा। तो आप खुद देखें कि वो तीसरी कुव्वत की तो ग्रिप अपने स्टेशन पे बहुत वीक हो गई। उसने इन 2 पार्टियों को क्या सज़ा देनी या क्या करना है, वो खुद फिक्स में है। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय इन 2 पार्टियों के। लिहाज़ा ये तो स्टोरी मैं नहीं मानने के लिए तैयार कि वो पता नहीं क्या कर देंगे। ना वो टेक ओवर कर सकते हैं, ना वो मार्शल लॉ लगा सकते हैं। इंटरनेशनली जो पाकिस्तान का डायस्पोरा है वो इनके बहुत बुरी तरह ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान के अंदर वोट, वो इकोनॉमिस्ट ने बड़ी अच्छी लीड लगाई है कि पाकिस्तान के वोटर्स ने जर्नल्स को बताया कि हमने वोट कहाँ डालना है। यानी आप देखें कि ये एक ट्रू पहली बात। ट्रू। तो यही मेरी असेसमेंट थी। इससे पहले मैं समझता था कि जिस तरीके से उनके साथ आप उनके हाथ बांध रहे हैं, उनको जेल में डाल दिया। मैं कतन इमरान खान का हामी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरीके से आपने उसको फिक्स करके एक इलेक्शन करवाने की कोशिश की और फिर भी आप हार गए, तो आप उसकी बात कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे। अच्छा बहरहाल ये तो एक शॉर्ट नोट था। देखिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों की जो लव हेट स्टोरी है ना वो है तो काफ़ी पुरानी। आपको पता ही है बीबी के साथ नवाज शरीफ के झगड़े हुए, फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, जरदारी साहब ने इनको मिला के गवर्नमेंट भी बनाई, फिर ये इफ्तिखार चौधरी के साथ चले गए,
फिर इन्होंने जब जरदारी साहब को कॉर्नर करने की कोशिश की तो अगलों ने इमरान खान बीच में ले आए और इमरान खान ने आज इनकी सारी विकेटें उड़ा दी। ये इनके साथ हुआ है मुस्लिम लीग नून के साथ, कोई इस बात को माने या ना माने। अब ये है कि रिसेंटली इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून ने काफ़ी ज़्यादतियाँ की पीपल्स पार्टी के साथ और उन्होंने सह ली, बल्कि अगर बिटरनेस थी बिलावल भुट्टो की जलसों में और ये वो, तो उसकी कोई ना कोई लॉजिक थी, रीजंस थी जो कि लोगों को बताई नहीं गई। मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली तो जरदारी साहब चाह रहे थे कि जैसे पीडीएम की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, नून लीग के साथ मिल के वो सिंध और पंजाब के कुछ चीज़ें तय करना चाह रहे थे। इन्होंने साफ झंडी उसको दिखा दी कि जरदारी साहब आप जाएं, अपना इलेक्शन खुद लड़ें, हम आपके साथ नहीं हैं, ना कोई पंजाब में आपको स्पेस मिलेगी हमारी तरफ से। साड़ी गाल हो गई है। और नहीं भाई, और दूसरी बात ये है कि आप सिंध की खैर मनाएं, सिंध में भी हम आपके मुखालफ ग्रुप जो है उनके साथ अलाइंस करेंगे, आपके साथ कोई अलाइंस नहीं है। तो वो काफ़ी डिसहार्ट हुए जरदारी साहब इनके रवैये पे, और ख़ुद बिलावल ने स्पीच की कौमी असम्बली में कि एक ऐसा हम चाह रहे थे कि मियाँ नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं वो एक ऐसा विरसा देते मुझे और मरियम को कि हम बेहतर तरीके से आगे चल सकते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद एक लंबी कहानी है कि कैसे आपने सिंध की केयरटेकर सेटअप बनाया, कैसे उनके मुखालिफ पीपल्स पार्टी के लोगों को इंस्टॉल किया गया, कैसे खबरें उड़ाई गई कि इनके घरों से अरबों रुपया पकड़ा गया है और ये अरेस्ट कर लिए जाएंगे। वो क्विकली मैं एक फ्लैशबैक के नहीं तौर पे नहीं, ये बता रहा बहुत हूँ। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं, ये सब कुछ हुआ। सब कुछ हुआ, लेकिन जब बिलावल ने बिल्डअप किया, सिंध में जलसे करने शुरू किए और जरदारी साहब ने नेगोशिएट किया पावर दैट बी के साथ, और उसके बाद वो सारे मामला क्लियर हो गए। जरदारी साहब ने जो कोयटा बलूचिस्तान में एक गेम बनाई हुई थी, जरदारी साहब के क्लियर हो गए और इनके खराब हो गए। और इनके ख़राब नहीं हुए वैसे, मैं आपको बताऊं, इनको ये भी प्रिविलेज्ड रहे। अच्छा, वो जो बलूचिस्तान में उन्होंने बनाई थी वो भी उजाड़ दी गई। तो बहरहाल उन्होंने फिर बात की, उसके नतीजे में सरफराज बुगटी वापस आया, आपको याद जी होगा। जी उसके बिल्कुल। नतीजे में सिंध में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई और इसीलिए सिंध में पीपल्स पार्टी को अच्छा मैंडेट भी मिल गया, बलूचिस्तान में भी मिल गया। अब इस बात को मुस्लिम लीग नून डाइजेस्ट नहीं कर रही, ना अपनी शिकस्त को कर रही है डाइजेस्ट पंजाब में, और ना इस रियलिटी को मानने के लिए तैयार है कि पीपल्स पार्टी जिसको हमने तोड़ के बाहर फेंक दिया था, अब उसको हम वो जो पीडीएम वाला सेटअप है उसकी तरह की पावर शेयरिंग वो ऑफर करना चाहते, पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। अब पीपल्स पार्टी और इनका लड़ाई क्या है इस वक्त, जो मजाकराती टीमें आपस में बहस कर रही। एक तो ये इस पे आप चाहो इससे पहले कि आप आएँ, हम्म, बिकॉज दैट्स द ब्रेकिंग न्यूज़, विल शेयर दैट इन अ बिट। लेकिन ये समझना भी तो ज़रूरी है कि ये जो मसले मसाइल हैं इसकी जड़ क्या है। बिकॉज जिस तरह आपने बताया कि ये बैक एंड फोर्थ चलती आ रही है, यानी 2014 के धरने में अगर पीपल्स पार्टी हेल्प ना करती तो वो मामला बहुत ख़राब हो जाने थे। उन्होंने असम्बली का सेशन बुलाया, वहाँ से पावर ली और फिर सारा कुछ जो है ना वो जो कहते हैं ना मलिया मेट हो गया, जो भी प्लान्स वगैरह थे। लेकिन फिर जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाने वाली बात की और अगले दिन एक स्केड्यूल डिनर था या लंच था, उसको कैंसिल किया गया। नवाज शरीफ साहब ने मिलने से वो माजरत की और फिर जरदारी साहब को दुबई जाना पड़ा, एंड देन ही स्पेंट 1.5 ईयर देयर और वहाँ पर उन्होंने गुजारा। तो ये इनकी जो डिपेंडेंस है एस्टेब्लिशमेंट पे, ये दोनों पार्टीज बाज नहीं आती हैं। बहरहाल ये दोनों जो हैं ये जाती ज़रूर हैं, उनके साथ मामला तय करके फिर आगे चलती हैं। ये भी तो एक इशू है ना। बात ठीक है आपकी। इसका मैं क्विकली जवाब देता हूँ कि जरदारी साहब ने जब इनका हाथ पकड़ा था 2007-8 में और इनको पावर में लेकर आए, इन्होंने हाथ छुड़ाया। इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट, कियानी साहब पीछे थे, जियो टेलीविज़न पीछे था, अजब करप्शन गजब कहानी करके उनको डिस डिस बिल्कुल उनको एक तरह से कॉर्नर कर दिया गया। कॉर्नर कर दिया गया और ये पावर में आ गए फौज के साथ बात करके। भाई 18वीं तरमीम हुई थी ना, आपने 5 साल गुजार दिए, उस तरह की कंटिन्यूटी में कोई आपने तरमीम की पार्लियामेंट की एम्पावरमेंट के लिए? बिल्कुल सही बात है। आपने सरेंडर कर दिया एस्टैब्लिशमेंट के सामने सारा। जरदारी साहब को फिक्स कर दिया, उनके केसेस शुरू हो गए आपके टाइम पे। जरदारी साहब को जब बहुत ज़्यादा कराची में रगड़ा लगाया गया तो उन्होंने आके इस्लामाबाद में कहा कि मैं इनसे ईंट बजा दूंगा, आउट ऑफ हिज डेस्परेशन, क्योंकि उसकी बहन को
और उसको और फलाने को पकड़ने की सारा वो प्लान था। लेकिन उनके उनके और ज़हन में ये भी तो था ना कि नून मेरे साथ, गवर्नमेंट मेरे साथ मैं है। वही कह रहा हूँ ना कि हाँ, उनका ख्याल था कि ये पीछे कोई एक डेमोक्रेटिक सपोर्ट मिलेगी, हाँ। लेकिन इन्होंने अपना वो जो लंच था वो चौधरी निसार डिनर, ने आगे चौधरी कहा। निसार जो था वो बढ़ चढ़ के उनके खिलाफ बात कर रहा था। हुँ, अच्छा खैर वो सारा वो अबॉर्ट हो गया इनका रिलेशन। हुँ, अच्छा जब अबॉर्ट हो गया तो इन्होंने वो डूबते को तिनके का सहारा होता है, इन्होंने तो पीपल्स पार्टी का हाथ नहीं पकड़ा। हुँ, उसके बाद पीपल्स पार्टी पे 100 तरह के मनी लॉन्ड्रिंग ये वो एक बैशिंग पंजाब में साफ हो गई। ये वो जरदारी साहब जो थे वो एक सिंबल बना दिए गए करप्शन के और ये वो फलां हुँ, एक हुँ। दफ़ा फिर। तो अब उसने कैसे वो अपने आप को कम बैक करता यानी वो उसको। दैट्स नॉट पॉसिबल। हुँ, वो उस मामला जो है वो जगह-जगह खराब हुए हैं और जगह वो ज कभी ठीक हुए ही नहीं है। वो ठीक मतलब नहीं हुए और फिर हाँ, उसके बाद जब ये कमज़ोर हुए और एस्टेब्लिशमेंट ने इनको सज़ा देने का सोचा, तो जरदारी साहब से कहा गया कि आप बलूचिस्तान में इनका लगाएँ, तो उसको खुशी थी कि मैं नून लीग को छुरा मारने लगा हूँ। वजह ये है कि उन्होंने काफ़ी मारे थे उससे हाँ। पहले। तो हुँ, उन्होंने फिर एक तरह से वो किया। फिर संजरानी जैसा वैसे तो अनफॉर्चुनेट वाक़या है कि संजरानी जैसा बंदा चेयरमैन सेनेट बन गया जरदारी साहब की उस इंजीनियरिंग की वजह से, हुँ, और नून लीग जो है वो जीती हुई अपने स्लॉट हार गई। हुँ, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जब इमरान खान लॉन्च हो गया और नून लीग भी कॉर्नर हो गई और नवाज़ शरीफ और मरियम अंदर चले गए और जरदारी साहब भी अंदर थे। हुँ। उस वक़्त किसने इनके लिए पावर का फिर दरवाज़ा खोला? जब जरदारी साहब ने पहली दफ़ा यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेट इलेक्शन के लिए पुट किया तो मुस्लिम लीग नून कॉन्फिडेंट नहीं थी। मुस्लिम लीग नून का ख्याल था कि हम वोट तो डाल देंगे लेकिन गिलानी जीतेगा नहीं। लेकिन जब गिलानी जीत गया तो फिर मुस्लिम लीग नून को कुछ होश आई और फिर जरदारी बिलावल दोनों इनके घर आए मॉडल टाउन और इनको कहा कि अब वक्त है कि आप इस्तीफ़ों की बात करते हैं, पीटीएम की लड़ाई भी हुई इस दौरान। उसने कहा वक्त है कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे हट रही है, नो कॉन्फिडेंस करें, इसको हटाएं इस बंदे को, वरना ये ले दे जाएगा आपको। अच्छा वो इन्होंने जरदारी साहब से कहा कि चेक कर लो किते वो ना होवे कि असी नो कॉन्फिडेंस लैके आइए और फिर उन्होंने खड़ा कर दें। तो यानी ये आप देखें ना पीडीएम से फजलुर रहमान कहते थे मैंने पीपल्स पार्टी को निकाल दिया और वो सारी बात फिर इकट्ठे पैचअप हो गया, इकट्ठे मिलके इन्होंने किया और मियाँ साहब ने लोगों के सामने कहा कि शहबाज शरीफ को मैंने कहा था कि कंटिन्यू करो और मुल्क को बचाओ। हाँ, वो और अल्टीमेटम आ गया इमरान हाँ, खान की तरफ से। इमरान खान की तो तरफ से। गेम तो सारी लगाने में जरदारी साहब माहिर हैं। सियासी बसात जो है वो बड़ी अच्छी बिछाते हैं और वो बड़े अच्छे तरीके से उसको फॉलो अप करते हैं। तो अभी जरदारी साहब के ज़हन में क्या चल रहा है? अभी क्या उनकी प्लानिंग है? अभी क्या आगे जो होने वाला है वो भी अब बताएं आप। देखिए अब बिलावल साहब ने अपना ज़हन दे दिया जलसे में भी, आज भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा है कि जो हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून गवर्नमेंट बनाए। मुस्लिम लीग नून ने पिछली दफ़ा कहा भी था कि बिलावल भुट्टो क्यों ऐसी बातें कर रहा है, वो तो पावर शेयरिंग कर रहा था, मिनिस्टर था और सारे इल्ज़ामात नून लीग पर क्यों लगा रहा। वो अब चाह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ये ना सोचे कि कोई स्पेस इनसे किसी ने लिए, हम एक सपोर्ट देते हैं, पीछे बैठेंगे और ये यकीन कर लेना चाहिए मुस्लिम लीग नून को भी कि पीपल्स पार्टी इनको डिच नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी ने कभी डिच नहीं किया क्योंकि पार्लियामेंट के लिए आपको पता है धरने को मौका था, वो अपोज़िशन में थे, वो उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं दिया था, आपको याद होगा। उसके बाद भी जब भी इनके ऊपर कोई बुरा वक़्त आता है, वो साथ खड़े हो जाते हैं। हाँ, अब मुस्लिम लीग नून का भी एक टेस्ट है। देखिए, मुस्लिम लीग नून वो नहीं है, जो 2018 के इवन इलेक्शन के बाद थी। अगरचे सीटें तो उतनी हैं, लेकिन उस वक़्त जेन्युइनली मुस्लिम लीग नून को हराया गया था। उस वक़्त मुस्लिम लीग नून को अगर ना हराया जाता 18 में, तो उनकी कम से कम 120-130 सीटें होती। बिल्कुल। उनको 80 पे उन्होंने महदूद कर दिया। जैसे इस दफ़ा अगर पीटीआई को ना हराया जाता तो उनकी सीटें काफ़ी ज़्यादा होती लेकिन उनको 100 तक महदूद कर दिया गया। अब ये नंबर दोबारा आ गया है पीपल्स पार्टी और नून लीग के पास और पीपल्स पार्टी के पास यूनिक पोजीशन ये है कि अगर वो किसी के साथ भी नहीं मिलती तो किसी की गवर्नमेंट नहीं बनती, तो गवर्नमेंट बन सकती है। अब नून लीग को नई रियलिटीज़ के साथ रियलाइजेशन की ज़रूरत है जो कि वो बड़ी देर के बाद कर रहे हैं।
मुझे पता चला है कि काफ़ी ब्रेक थ्रू हो गया है। पीपल्स पार्टी ने पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जहाँ जहाँ उनकी सपोर्ट बेस है, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी मांगी है कि डीसी और पुलिस अफसर उनकी मर्ज़ी के होने चाहिए। अभी फौरी तौर पे वो कैबिनेट में नहीं आना चाहते, लेकिन वो गवर्नरियाँ कुछ मांग रहे हैं और कुछ वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब के लिए कि वो हम उनको इलेक्शन में खड़ा करेंगे, स्पीकर के ओहदे के लिए वो अपना बंदा खड़ा करेंगे, चेयरमैन सेनेट। चेयरमैन सेनेट के लिए। अच्छा, अब ये है कि मुस्लिम पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को ये भी कहा है कि आपके लिए बाइंडिंग नहीं है कि आप हमें वोट दें, लेकिन हम अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अब ये मुस्लिम लीग नून की इनसिक्योरिटी है कि एक तरफ उनको सपोर्ट चाहिए इनके वोट्स की अपने बजट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए, और अगर ये सपोर्ट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, स्पीकर के इलेक्शन के लिए, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए, तो उनका ख्याल है कि ये फिर हमें क्यों वोट देंगे। तो बेसिकली पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिक्स कर रही है, नो डाउट, इन पोजीशंस के लिए, और पीएमएलएन के पास कोई स्पेस नहीं है कि उनको वो ना दे। तो मेरा ख्याल है कि ये मुआदा हो जाएगा। इनिशियल मुआदा यही होगा कि पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं बैठेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी इनसे जो चीज़ें मांग रही है, वो को फौरी तौर पे तो मुस्लिम लीग नून ने देनी नहीं है। तो फौरी तौर पे तो इलेक्शन, सबसे पहला इलेक्शन शायद प्रेसिडेंट का होगा, उसके बाद नहीं, उससे पहले स्पीकर का होगा, उसके बाद बाकी इलेक्शंस होंगे। सेनेट का इलेक्शन होने के बाद चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन की बारी आएगी। इसी तरह फिर पंजाब में भी बातचीत चल रही है कि 10 इनके एमपीएज हैं पंजाब में, और औरतों की डाल के और 1-2 इंडिपेंडेंस डाल के इनका ख्याल है कि 15-16 हमारे बंदे हो जाएंगे। तो पंजाब की पावर शेयरिंग की बात चल रही है। तो चीज़ें काफ़ी हद तक टेबल पे हैं, लेकिन ये कायरा साहब ने बहुत वाज़े तौर पे कहा था कल शाहज़ेब के प्रोग्राम में कि ये चीज़ किसी भी एजेंडे पर नहीं है कि पीपल्स पार्टी वज़ारतें लेगी, और ये नून लीग सजाद को साहब, पता भी है। क्या इसकी वजह ये है कि इस मुल्क को आगे जो चलाया जाएगा वो हुकूमत के थ्रू नहीं चलाया जाएगा, वो कुछ और अदारे इस तरह के बन गए हुए हैं हाँ, जो चीज़ों को आगे चलाएंगे। और जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब ये समझते हैं कि जब हमारे हाथ में कुछ होना ही नहीं है तो हम जो अकाउंटेबिलिटी है उसके नीचे क्यों आए, बिकॉज इफ़ यू बिकम ये पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट और आप वजारतें लेते हैं तो फिर सवाल तो होगा ना। ये सवाल खुद मुस्लिम लीग नून के लिए भी है। लोग सवाल उठाते थे कि मियां नवाज शरीफ अगर खुद वज़ीर आज़म बनते हैं तो एसआईएफसी की मौजूदगी में और बाकी चीज़ों की मौजूदगी में क्या मियां साहब परफॉर्म कर पाएंगे नहीं या तो नहीं सजाद साहब पाएंगे। ये बताएं ना, 120 सीटें ले लेती नून लीग हम्म, तो तब अपना वजीर आजम, मतलब नवाज शरीफ वजीर आजम होता ना, हाँ, तो क्या SIFC नहीं होनी थी? तो ये सवाल तो था ना कि कैसे उनके साथ एडजस्ट मैं करते, ये कह क्योंकि वो इंडिपेंडेंट माइंड है मैं मियां नवाज शरीफ का काफ़ी हद तक, नहीं और नहीं, उनके इंडिपेंडेंट है तो आज भी बन जाएं। आज वो इसीलिए नहीं ना बने कि क्योंकि वो बिल्कुल समझते हैं कि एक कंप्रोमाइज़ किस्म की गवर्नमेंट होगी, तो वो यानी कि उसमें मियाँ साहब ने फटा करना था। मियाँ साहब का प्लान तो यही होता है हमेशा कि वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चलाएँ, फिर इसीलिए लड़ाई होती है। लेकिन ज़रदारी साहब जो हैं तो वो, आप अब मुझे ये बताएं ना, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगले बंदे को भी पता था कि इनकी अगर आ गई 120-30 सीटें तो ये तो फिर फटा करेंगे। देखिए मियाँ साहब के लिए एक अपॉर्च्युनिटी पैदा हुई थी ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की एफ़र्ट के नतीजे में कि जब रेजीम चेंज हो गया, तो आर्मी चीफ़ को लगाने का जब बारी आई, तो ज़रदारी साहब की अपनी चॉइसेस थीं, बाकी लोगों की भी अपनी चॉइसेस थीं, बाजवा की अपनी थी। लेकिन मियाँ साहब ने एक बड़ी स्मार्ट मूव खेली थी आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ़ लगा के, और उसका बेनिफिट उन्होंने भरपूर तरीके से लिया। सारे मुकदमे क्लियर हो गए, ऊपर से काजी फ़ायज़ साहब उनके दोस्त आ गए, उन्होंने सारी क्लीन चिट दे नहीं, दी। दोस्त तो ना ना कहें नहीं, आप। काफ़ी हद तक देखिए, आप इस बात को आप नहीं छोड़ सकते, अगर वहाँ पे साकिब नसार वो बैठा होता या कोई FIA के दूसरा, नोटिस आते हैं। कोई बात नहीं, वो आ जाएँ, लेकिन अगर साकिब नसार होता, बंदयाल होता, तो आपको इतनी जल्दी चीज़ें नहीं ठीक होनी थी आपकी। तो मियाँ उन्होंने जमहूरियत के पर्सपेक्टिव में फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, काज़ी साहब ने एक खुला दिल दिखाया कि पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशन है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो उसके नतीजे में क्या हुआ, सारे फ़ायदे हो गए ना, मियाँ साहब को बड़ा रिलीफ मिल गया। मियाँ साहब का ख्याल था कि इसी रास्ते से वो पावर में भी आएंगे, हाफिज़ साहब उनका हाथ पकड़ेंगे और उनको 2/3 मेजॉरिटी ना सही, एक वाज़े मेजॉरिटी मिल जाएगी। और यही इलेक्शन से पहले सारे तजिया नगार कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे कि 130-35 सीटों तक पहुंच जाएंगे।
तो मेरा ख्याल था कि ये 80 क्रॉस नहीं करेंगे। तो वही हुआ कि 80 क्रॉस नहीं की, क्योंकि मैं नब्ज़ देख रहा था शहरियों की, लोगों की, आम लोगों से। गाँव में जाता था, जहाँ पे भी जाता था, मिलता था। तो इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून को पंजाब में नेगेटिव वोट पड़ा है। नहीं, 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 वो उस तरफ देखें, वो ठीक है बात। मैं तो सिर्फ़ ये पॉइंट मेक करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सपोर्ट के साथ कि अगर मियाँ साहब का ये ख़्याल था कि वो 120-30 सीटें लेकर आएँगे और वो अपनी मर्ज़ी करेंगे, तो ये तो फिर ख़्याल थोड़ा-सा नाइव था ना? नहीं, उनका ये ख़्याल था कि चूँकि उनका कम्फ़र्ट ज़ोन हाफ़िज़ साहब के साथ बहुत अच्छा है, तो वो उनके साथ एक पार्टनरशिप ऐसी बना लेंगे, जैसी पार्टनरशिप वो चाहते हैं किसी आर्मी चीफ़ के तो अभी साथ। बना लें सज्जाद साहब। तो अब चूँकि ये शहबाज़ साहब को क्यों नॉमिनेट किया? व्हाई नॉट नवाज़? अब मेरा ख़्याल है वो इसीलिए कि क्योंकि वो पीपल्स पार्टी के साथ और बाकी जमातों के साथ लेन-देन जो करना है, शायद उनको पसंद नहीं है। शायद वो ये समझते हैं कि इस मुल्क की खिदमत सिर्फ़ उसी तरह की जा सकती है कि आपके पास पूरा मैंडेट हो, जैसे इमरान खान साहब समझते हैं। बेसिकली ये सेंट्रल या शायद पंजाब देयर इज़ ट्रस्ट डेफ़िसिट। नहीं, देखिए, ये सेंट्रल पंजाब के लीडर्स का एक माइंडसेट है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी को बहुत नुकसान पहुंचा है। इमरान खान किसी से बात नहीं करता। वो अभी भी कहता है कि जब तक मैं खुद पावर में पूरी तरह नहीं आऊँगा, आप हुकूमत ना करें। मियाँ साहब को जब ये पता होता है कि मैं पावर में नहीं आ रहा, वो कौमी असम्बली का इलेक्शन भी नहीं लड़ते। आपको याद होगा 2008 में वो मेंबर नहीं थे। वो ख़ैर किसी और वजह से भी मेंबर नहीं थे। 2013 में वो मेंबर बने और वो वज़ीर-ए-आज़म थे। 2018 में वो मेंबर नहीं थे, उनको पता था मेरी बारी अब नहीं है। नहीं, वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था ना उनको। डिस्क्वालीफाई कर दिया था। जो असल बात प्रॉब्लम ये है कि मियाँ साहब आना चाहते हैं एक उसी तरह की पावर के साथ जो उनको 90 में मिली थी, जो उनको 96 में मिली थी, जो उनको 13 में मिली थी। और वो डिमांड करते हैं कि मुझे इतनी सीटें चाहिए और वो मिल जाती थी। इस दफ़ा हाफ़िज़ साहब फ़ेल हुए हैं उनको वो सीटें देने में, और इसीलिए आज मुस्लिम लीग नून बहुत कॉम्प्रोमाइज़िंग और कमज़ोर लेवल पे खेल रही है। हाफ़िज़ साहब फ़ेल हुए हैं, कैसी बात कर रहे हैं सज्जाद साहब? नून लीग फ़ेल हो गई ना? इसलिए कि नून लीग का ख़्याल ये था कि या दोनों फ़ेल हो गए हैं? हाँ, यस, आप समझ सकते हैं कि नून लीग का ये ख़्याल था कि अगर उनको फ़ारूक लगारी और उस वक़्त का जो आर्मी चीफ़ था, वो 2/3 मेजॉरिटी दिलवा सकते हैं बेनज़ीर भुट्टो के सामने, और अगर उनको ख्याल था कि ज़रदारी साहब को करप्शन की कहानियों के नतीजे में डंप करके और मुझे बाजवा साहब 2/3 वो क्या नाम है, राहील शरीफ 2/3 मेजॉरिटी लेकर दे सकते हैं। अगर उनका ये ख्याल था, तो वो उनका ये भी ख्याल था कि हाफ़िज़ साहब कुछ करेंगे। हाफ़िज़ साहब ने एक काम किया है कि उन्होंने इलेक्शन से पहले तो सब कुछ करवाया, नो डाउट कि आपके सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत कुछ किया, उनसे सिंबल वापस ले लिया, उनके 9 मई की वजह से उनकी सारी लीडरशिप अंदर कर दी गई। उनके पास सिंबल नहीं था, निशान नहीं था, उन फेसलेस लोग थे ज़्यादातर। अब ये जो लोग इलेक्ट होके आए आए हैं, ये बहुत सारे स्ट्रेंजर जी, जी, लोग हैं बहुत और ज़्यादा। इनको आप पहचानेंगे ही नहीं। यंग लोग हैं बहुत यंग सारे। लोग हैं ये बहुत सारे। तो उनका अंदाज़ा ही नहीं था कि ये मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब में एक ग्रिप आप रही कह है, रहे हैं इलेक्शन डे पर नहीं कुछ किया? इलेक्शन डे पे देखियो ना, जहाँ-जहाँ किया है वो चीज़ें खुल नहीं, रही नहीं, हैं। 9 से वो बड़ा 5 जो मुश्किल हो जो जाता है। जो जो वोट डालने का टाइम था, हाँ, उस उसमें दिन तो को डालने दिए, वो उस डाल रहा है वो। डालने दिया गया, हाँ। और अगर उसके बाद कुछ किया है तो वो मुश्किल हो रहा है अब सँभालना। नहीं, नहीं, अगर तो क्यों कह रहे हैं? किया ना। मतलब अब देखिए ना, हुँ, इतने तो कोई भी नहीं है, बच्चा तो कोई भी नहीं है, सबको पता है। उस दिन रात को फिर क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो नतायज सामने आ रहे थे, उस पे हमने डिटेल बातें भी की हैं, रिपोर्टर से भी बातें की हैं। चीज़ें इतनी सीधी नहीं है जितनी कि नज़र आ रही हैं, बड़ा कुछ हुआ लेकिन है। एक आखिरी नोट मैं ज़रूर कहूँगा आपसे हुँ। कि पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है ना, वो मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन जीतने के बावजूद इमरान खान उस पाकिस्तानी एक लार्जर एजेंडा है जो पाकिस्तान का, उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, उसके ख़िलाफ़ जा रहा है। डिस्टेबलाइजेशन इस मुल्क को तबाह बर्बाद कर देगी। पहले ही इकॉनमी हमारी ज़मीन पर है, उसको चाहिए कि वो रिकनसाइल करे, जेल से एक अमन का पैगाम भेजे। ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो, मैं आपको बताऊं, वो कौमी हुकूमत नहीं भी, मरकज़ी हुकूमत उसकी नहीं भी बन रही, लेकिन वर्चुअली वो बंदा इस वक्त का विक्टोरियस है।
तो उसको ये चाहिए कि वो सिस्टम के लिए, एस्टैब्लिशमेंट के लिए, बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए एक अच्छा पॉजिटिव पैगाम भेजे। और इन पॉलिटिकल पार्टियों को भी चाहिए कि वो जो ज़ख्म हैं, वोट्स हैं यूथ के ऊपर लगे हुए, जो सारे इस अमल में मुस्लिम लीग पीटीआई के वर्कर्स के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनके ऊपर ये भी मरहम रखें। ये अगर नहीं करेंगे दोनों फ्रीक, और इस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि जो करना था कर लिया। अब 8 फरवरी गुजर गया, अब अगली गवर्नमेंट बनने जा रही है। अब आपको भी बहुत ज़्यादा अपने मामलात में एक नरमी और एक नज़ाकत लेकर आनी चाहिए। वो जो सख्ती से सज्जाद निपटने साहब, का ये तरीका सुनने है। में तो बातें अच्छी लगती हैं, अक्सर हम कर देते हैं शोज़ वगैरह में ये बातें, अक्लमंदी की ये बातें हैं कि अगर आपको इस तरह अगर से नहीं करेंगे तो यार मुल्क नहीं करते देखें। ना, नहीं, नहीं आप करते। देखें ना। नहीं, उन्होंने अब उन्होंने आपके सबने ज़िद पकड़ी हुई अब है नहीं आपके करना। पास स्पेस, बहुत इकोनॉमिक स्पेस का आपको पता ही है। हुँ। कहाँ पाकिस्तान आ चुका है। हाँ, लेकिन आईएमएफ ने इसी आपकी ये जो अभी डिस्टेबलाइजेशन शुरू हुई है ना 2 हफ्तों की, इसके अंदर उसने भी आंखें फेरनी शुरू कर दी। हालांकि केयरटेकर सेटअप के साथ वो बड़ा अच्छा चल रहे थे। हुँ। तो जब अंदर से एक बुरा मैसेज जाता है ना, तो बाहर जो आपका अच्छा दोस्त या बुरा दोस्त होता है, वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। आपके मुखालफ उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। ये बात इमरान खान को समझनी चाहिए, ये पीपल्स पार्टी को, ये नून लीग को, ये एस्टैब्लिशमेंट को समझनी चाहिए। अगर इस मुल्क ने आगे बढ़ना है, तो जहाँ जहाँ ज़ख्म है वहाँ वहाँ मरहम रखने की ज़रूरत है, और जहाँ ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत रिकंसाइल करने की ज़रूरत है। और जिसके साथ ज़्यादती हुई है, और अगर वो विक्टोरियस अपने आप को समझता है, तो उसको एक पीस का झंडा लहराना चाहिए और सबके लिए एक अच्छी बात करनी चाहिए, जैसे नेल्सन मंडेला ने की थी। अगर ये ओह माय नेल्सन गॉड! सज्जाद मंडेला साहब, अगर ये अब आप नेल्सन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नहीं, ये तो अगर आप इस तरह ना देखें करें ना, देखें ज़्यादती कर रहे हैं आप। देखें अगर ये हमारे लीडर्स के साथ ये ज़्यादती है। यार, नेल्सन मंडेला भी तो एक इंसान था, गोश्त पोस्ट का पुतला था, रोटी खाता था, वो कोई आसमान से नहीं उतरा था, और उसने बड़ी ज़िंदगी की तलखियाँ जो थीं वो गुजारी थीं, लेकिन उसने देखा कि अफ्रीका का इंटरेस्ट क्या है, और उसके सामने उसने अपने आप को सरनगू किया। अच्छा, ये तो हम एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं कि हमारे लीडर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, होश के नाखुन लें। ज़रा उम्मीद नहीं है मुझे, और मेरे एनालिसिस में तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। हम और पस्ती की तरफ जाएँगे और मुश्किलात की तरफ जाएँगे, कोई हालात बेहतर नहीं होने वाले हैं। जिस तरह के मामलात चल रहे हैं वो इससे इससे भी ख़राब होंगे। ये ऐसे ही दिल को तसल्ली देने के लिए तो ख़्याल अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकली इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन सज्जाद साहब को हम दोबारा भी, जब इमरान खान साहब कुछ ज़रा लीनियंसी दिखाते हैं, कुछ चीज़ें आगे बढ़ती हैं, केपी की गवर्नमेंट बनती है, फेडरल में वो क्या करते हैं, एहतजाज करते हैं, असम्बली में बैठते हैं, असम्बली में एहतजाज करते हैं, तो वो डिटेल डिस्कशन के लिए दोबारा मदऊ करेंगे। इमरान खान के ऊपर, पीटीआई के ऊपर हम इसमें बात करेंगे। फ़िलहाल आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।